हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं परमाणु संरचना, एक नया चैप्टर जिसमें परमाणु की संरचना कैसी होती है, वो कैसा दिखाई देता है, वो ओवल होता है, गोल होता है, चौकोर होता है, किस प्रकार का होता है, और परमाणु को फर्दर किन किन पार्टिकल्स में डिवाइडेड किया जा सकता है, किन पार्टिकल्स में उसको तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, इन पे कौन सा चार्ज होता है, किस प्रकार का आवेश होता है तो फिर कितना होता है, और इलेक्ट्रॉन की खोज का प्रयोग क्या है, प्रोटॉन की खोज किसने की, कैसे की, ये सारे प्रयोग की हम देखेंगे। और परमाणु की संरचना होती कैसे, वो कैसा दिखाई देता है, इसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग वैज्ञानिकों ने। वो सारे एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। प्रोटॉन की उपस्थिति कहाँ पे होती है, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति परमाणु में कहाँ पे होती है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरा जाता है, ये भी हम देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम कई सारी चीजें देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, जो डाल्टन भाई साहब थे हमारे, उन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया। इन्होंने सिर्फ अपनी एक थ्योरी दी थी, कुछ पॉइंट इन्होंने बताए थे परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या होता है। इनसे पहले परमाणु के बारे में किसी ने कोई जिक्र नहीं किया था, इसी वजह से हम डाल्टन को यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो डाल्टन थे, इन्होंने परमाणु के बारे में कुछ बातें बताई, प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि उस समय कोई ऐसा माइक्रो जो है, अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नहीं था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था जिसकी मदद से एटम्स को देखा जा सके। ये बहुत पहले की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल्टन ने बताया कि जो परमाणु है, इन्होंने, जो डाल्टन भाई साहब थे, इन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ है, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, ये सारे के सारे पदार्थ एक छोटी से छोटी इकाई से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर कि कोई भी लिविंग बीइंग है जो सजीव है, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कोशिका होती है, शेल होती है। सेम सिमिलर यहाँ पे भी क्या होता है, किसी भी पदार्थ की, किसी भी मैटर की सबसे छोटी संरचना होती है परमाणु। ये डाल्टन ने बताया था। ठीक है, और इन्होंने जो परमाणु वर्ड है, इन्होंने जो परमाणु शब्द है, ये एक शब्द होता है एटमॉस। किससे? एटमॉस। ऑलराइट, एटमॉस। एटमॉस से इन्होंने लिया था। एटमॉस का मतलब होता है अविभाज्य। क्या होता है? अविभाज्य, जिसे फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, और नॉन डिविजिबल। इन्होंने बताया था, डाल्टन ने, कि परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, और जिसे हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। चलिए, यहां पे दो पॉइंट क्लियर हुए हमारे। पहला चीज, एटमॉस वर्ड से आया है परमाणु। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परमाणु शब्द का मतलब क्या होता है, परमाणु किस वर्ड से लिया गया है। एटमॉस से लिया गया है परमाणु। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब होता है अविभाज्य। जो परमाणु है, इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ये किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस या फिर मैटर, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। और दूसरा पॉइंट क्या बताया इन्होंने? दूसरा पॉइंट बताया कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। क्या होता है बेटा? अविभाज्य कण, अविभाज्य, नॉन डिविजिबल
पार्टिकल अविभाज्य कण होता है हमारा परमाणु। ठीक है, कौन होता है? परमाणु। दो बातें समझ में आई। तीसरी बात इन्होंने क्या बोली? तीसरी बात इन्होंने बोली कि जो कोई भी पदार्थ है उसका, यानी कि कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे कि आपने ऑक्सीजन लिया, H2 लिया, किसी भी प्रकार का एलिमेंट, एलिमेंट वो होता है, एलिमेंट का मतलब समझ लो पहले, तत्व। ठीक है, तत्व। एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट का मतलब होता है कोई भी वो सब्सटेंस जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो। O2 हो गया, H2 हो गया, O3 हो गया, P4 हो गया, ये सभी क्या है? एलिमेंट है, क्योंकि इनमें सेम प्रकार के, एक ही प्रकार के क्या है? परमाणु है। ठीक है, सभी परमाणु समान। यही बात इन्होंने बोली थी कि तत्व, किसी एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। क्या बताया इन्होंने? किसी एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, समान होते, ये डाल्टन ने बताया। जैसे कि O2, H2, O3 और P4। अब यहाँ पर O2 में दो क्या है? दो परमाणु किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्लस दोनों मिलकर के O2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। ऐसे ही हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? H2 गैस का निर्माण कर रहे हैं। ये दोनों परमाणु क्या है? सेम है। क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी? नहीं होंगी। क्या इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होंगे? नहीं होंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस हाइड्रोजन का होगा, वहीं इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। सिमिलर कहानी इन दोनों के बीच में भी। तो यहाँ पर इन्होंने बताया किसी एक तत्व के सभी परमाणु क्या रहेंगे? समान होते हैं। समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये तत्व है CO2, CO, क्या ये दोनों तत्व होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें दो अलग अलग परमाणु उपस्थित है, दो अलग अलग परमाणु आ रहे हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं यौगिक। ऐसे कंपाउंड्स को यौगिक ही बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। समझ में आ गई? तो CO2 और CO क्या है? यौगिक। इतना नोट करिए। अब इनका जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इन्होंने क्या बताया बेटा? यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में आप देख लो, O2, H2, O3 और P4। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट इन्होंने बताया कि यौगिकों में परमाणु अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि जो यौगिक है, यौगिकों में, या फिर ऐसे लिखो इसको कि यौगिक अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे अपन? यौगिक या फिर कंपाउंड यौगिक अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। से मिलकर बने होते हैं। तो ये कहानी बताई थी किसने? डाल्टन ने। तो ये 4 पॉइंट इसके डाल्टन के लिख लिए। बोलो लिखे कि नहीं लिखे? अरे बोलो ना यार। पहला पॉइंट इन्होंने बताया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। परमाणु अविभाज्य कण होता है, नॉन डिविजिबल पार्टिकल होता है। किसी एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं और यौगिकों को अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, यानी कि जो यौगिक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि CO2 मैं लिखूं CuSO4, क्या लिखूं? CuSO4। CuSO4 भी क्या है? एक यौगिक है। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, कितने
तत्व हैं इसके, सॉरी कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स। कौन कौन, इसमें देखो कॉपर भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, 4 एटम्स है इसके अंदर। तो CuSO4 में अलग अलग परमाणु है, यहाँ पर भी 2 अलग अलग परमाणु हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या, एक ही प्रकार के परमाणु हैं। तो ये बातें बताई हमारे डाल्टन भाई साहब ने। अब ना क्या हुआ, इन्होंने थ्योरी तो दे दी, इन्होंने अपने पॉइंट तो बता दिए, सबसे अच्छा काम किया इन्होंने, परमाणु के बारे में बोलना शुरू किया। अब जितने भी साइंटिस्ट आएंगे वो सब परमाणु को जानने की इच्छा रखेंगे और इसी वजह से वो क्या करेंगे, परमाणु की स्ट्रक्चर्स को जानने की जिज्ञासा के लिए वो क्या करेंगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ऐसे में उनको पता लगेगा कि नहीं भाई, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स में विभाजित किया जा सकता है, प्रोटॉन्स में विभाजित किया जा सकता है और न्यूट्रॉन्स में भी किया जा सकता है। तो जब इन्होंने परमाणु की संरचना को जानने की कोशिश की तो इनको पता चला कि नहीं भैया, डाल्टन भाई साहब गलत थे। इन्होंने जो कहा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं, एक्चुअली परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तो ये इनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। कौन सा पॉइंट था, ये जो सेकंड पॉइंट आप देख रहे हो, ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रह गया। ठीक है, ये इनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रह गया कि परमाणु अविभाज्य कण होता है, जबकि परमाणु क्या हो सकता है, विभाजित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर। अब इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की खोज कैसे हुई कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है और कैसे पता लगा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। वो प्रयोग हम देखेंगे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर, डाल्टन ने कुछ थ्योरीज दी, बस उसके कुछ पॉइंट है वो आपको देखने हैं। परमाणु के बारे में इसने बताया, ये सबसे अच्छा काम इन्होंने किया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।